जो उस लड़की के साथ हुआ ना वही उन्हीं के साथ करना चाहिए। उसको देख देख के भी रोना आ रहा है। इनके लिए ना एनकाउंटर तो एक बहुत छोटी सज़ा है। उनको जो दर्द फील हुआ है ना, इन्हें वो दर्द मिलना चाहिए। सेम इन्हें तब पता चलेगा कि कैसा दर्द जब हम दूसरे को दे रहे हैं हमें मिलेगा तो क्या फील होगा। ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से निक्की भाटी की दर्दनाक मौत ने पूरे समाज को हिला दिया है। 27 साल की निक्की, जिसने अपनी बहन कंचन के साथ मिलकर ब्यूटी पार्लर खोला, इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स बनाए, एक मेहनती और आत्मनिर्भर महिला थी। लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों की 35 लाख रुपए की दहेज की मांग ने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। निक्की के परिजनों का कहना है कि पति विपिन, सास दया, जेठ रोहित और ससुर सत्यवीर ने मिलकर निक्की को असहनीय ढंग से प्रताड़ित किया और बाद में आग के हवाले कर दिया। कंचन ने बताया उसकी सास और निक्की के पति ने उसकी हत्या की। निक्की को पहले फोर्टिस और फिर सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां जिंदगी की जंग वह हार गई। और जब पति विपिन से उसकी पत्नी निक्की की मौत के बारे में पूछा गया तो उसने बेपरवाही से कहा, मुझे पत्नी निक्की की मौत का कोई पछतावा नहीं। ये सुनकर रूह कांप जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक महिला जो घर का खर्च उठाती थी, पार्लर चलाती थी, उसे उसी के सपनों के बीच जला दिया गया। अब सवाल यह है, निक्की जैसी बेटियां कब तक इस जहरीली परंपरा की भेंट चढ़ती रहेंगी? दहेज कानून भी हैं, लेकिन क्या उनका असर समाज तक पहुंच पाया है? क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हो? चलिए जानते हैं नोएडा के लोगों का क्या कहना है। मुझे तो लगता है जो उस लड़की के साथ हुआ ना वही उन्हीं के साथ करना चाहिए। जैसे उसे जलाया ऐसे इन लोगों को जलाना चाहिए। तभी ये जो अत्याचार है बंद होगा, ताकि लोग सोचेंगे कि हमने इसके साथ ऐसा किया है, हमारे साथ भी वही होगा। लोगों को दूसरों से डर नहीं लगता, जब अपने ऊपर पड़ती है ना लोगों को उस चीज़ से डर लगता है। मुझे लगता है यही चीज़ है ना उन्हीं के साथ रिपीट करनी चाहिए, तभी ये सब बंद हो सकता है। आपका इस चीज़ पर क्या मानना है? नहीं, उनको भी जला देना चाहिए, जैसे उस लड़की को जलाया है ना। ठीक है, बहुत गलत हुआ उसके साथ। मैं उसकी बार बार वीडियो देख रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, उसको देख देख के भी रोना आ रहा है। ठीक है, बस मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि कुछ ये जो है कानून कुछ नहीं कर रहा। लड़कियों के रेप हो रहे हैं, 4-3 साल की लड़कियां सेफ नहीं है। ठीक है, उनको भी वो खेलते रहते हैं, लोग गुंडे लोग उनको उठा के ले जाते हैं, वो चीज़ें गलत हैं। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा। सरकार को एक सज़ा बांधनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा कुछ करता है तो इनको एक कुत्तों की तरह ढूंढकर इन्हें मारा जाए। जो उस लड़की के साथ किया जाता है ना, उसके साथ भी वही किया जाए, उसी तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाए और उसी तरीके से उन्हें मारा जाए। यही उनकी बेटर सजा है मेरे ख्याल से। तो गवर्नमेंट को भी यही करना चाहिए, एक चौराहे पे ले जाके उन्हें वैसे ही जलाना चाहिए जैसे उन्होंने उस लड़की के साथ किया। वो उनको सजा दे देती है, बाद में उनकी जो सजा हो जाती है उन लोगों को बेल हो जाती है, फिर उनको उनका डर खत्म हो जाता है। वो बाहर निकल के वापस आते हैं तो उन लोगों का फिर डर खत्म हो जाता है, फिर दोबारा वो काम करने की सोचते हैं और दूसरे लोगों को डराते हैं कि हम तो शेर हैं, हमने तो वैसा करा, हमारा कुछ हुआ नहीं है, तो वो उनका राज चल जाता है। सो देखिए, इनके लिए ना एनकाउंटर तो एक बहुत छोटी सज़ा है, क्योंकि एनकाउंटर से क्या इनको गोली लगेगी, ये मर जाएंगे एट द टाइम। बट जो इन्होंने उस लड़की को जो सजा दी है ना, जो उसको प्रताड़ित किया गया है उन लोगों को, उनको जो दर्द फील हुआ है ना, इन्हें वो दर्द मिलना चाहिए। सेम इन्हें तब पता चलेगा कि कैसा दर्द जब हम दूसरे को दे रहे हैं हमें मिलेगा तो क्या फील होगा हमारे ऊपर। तो कुछ स्ट्रिक्ट रूल लाने पड़ेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ जैसे होता है ना दुबई में है, जैसे चोरी करोगे तो हाथ काट दिए जाएंगे, ऐसे स्ट्रिक्ट रूल लाने ज़रूरी हैं यहाँ पे इंडिया में भी। सबसे बड़ा दंड होना चाहिए कि समाज में ऐसे लोगों का बहिष्कार हो। ये जहाँ बाहर निकले लोग इनसे बात ना करें, इनके साथ ना बैठे। जब सामाजिक भत्सना होगी तो उससे बड़ा तिरस्कार कोई नहीं होता। पहले के टाइम में भी जब सबसे मृत्यु दंड से बड़ा दंड क्या होता था, देश निकाला, तो इनको समाज निकाला दिया जाए। लाइक एवरीवन शुड बी वोकल अबाउट इट, कि हम लोग एज अ मास पॉपुलेशन बोलें कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू लाइक वेट फॉर इट। लाइक ऐसा नहीं है कि क्या वर्डिक आएगा, क्या होगा, लेट्स जस्ट डू इट। अगर है उसने जलाया, फॉर एग्जांपल इफ इज बर्न, हैंग हिम, सीरियसली हैंग हिम। ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए। भाई किसी की लड़की है, अगर दहेज के चक्कर में जला दिया है, जिंदा जला दिया, तो भैया ऐसे को तो चौराहे पे फांसी दे देना चाहिए। भारत में दहेज हत्या का काला सच आज भी जारी है।
एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में ही दहेज के कारण 6,450 औरतों की मौत दर्ज हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर अपराधों में भी दोषियों को सजा बहुत कम मिलती है। 2018 में कन्विक्शन रेट यानी ऐसे लोग जिनका अपराध सिद्ध हुआ सिर्फ 15.5% था। 2020 में यह बढ़कर लगभग 35% हुआ। लेकिन 2022 में दर्ज 6,500 मामलों में से मुश्किल से 100 मामलों में ही सजा हो पाई। यानी हर दिन बेटियां जल रही हैं मगर अपराधी अक्सर बच निकलते हैं। आप बताइए, दहेज की इस प्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए समाज और सिस्टम को कौन कौन से सख्त कदम उठाने चाहिए?